थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के कुछ न्यूज जो हमने इन दिनों में देखी है आज और कल में, जिसमें शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी वो हम ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं हमने जिससे जब हम इंडिया को हिट करेंगे तो वो सिर्फ हिंदू आबादी को ही उसमें जो है नुकसान होगा, वही मारे जाएंगे और मुस्लिम्स को कुछ नहीं होगा। इस तरह की कहना चाहिए एक गैर जिम्मेदाराना किस्म की, नॉन सीरियस किस्म की स्टेटमेंट है उनकी। हमारे एक बड़े ही रंगीले किस्म के मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, उल्टे सीधे बयान देने में उनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। और अभी उन्होंने एक बड़ा इनसेंसिटिव किस्म की स्टेटमेंट दी कि जी हमने ऐसा एटम बम बनाया। पहले तो खैर वो पाव के बम बना रहे थे, वहां तक भी लोग हंस रहे थे और उनका मजाक ही बना रहे थे कि पाव के बम हैं और ये है। और अब उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है और वो ये कि वो कहते हैं कि जी हमने ऐसे बम बनाए हैं कि जो सिर्फ हिंदूज को हिट करेंगे इंडिया में और मुस्लिम्स को छोड़ देंगे, मुस्लिम्स को कोई नुकसान नहीं होगा, जो कि एक बड़ा ही कहना चाहिए कि उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए कि किस किस्म के लोग हैं। क्या मतलब अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो क्या वो इंसान नहीं है कि आप उनको जाके बम मार देंगे, एटम बम मार देंगे और आप कहेंगे जी मुस्लिम्स जो है उनको छोड़ के बाकी सबको। और उसके ऊपर बहुत दफा ऐसा मैंने देखा कि हमारे कई पैनलिस्ट गए हैं और उन्होंने कहा कि जी नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हमने दिवाली के लिए नहीं बनाया एटम बम, ठीक है, हमने भी हम भी अगर पाकिस्तान करेगा हम भी कर देंगे। लेकिन इनको मैं यहाँ पर एक जगह में शायद आप कहें कि गलत कह रही हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करूंगी कि उन्होंने किसी मजहब का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान हमें हिट करेगा या पाकिस्तान नुकसान करेगा तो हम पाकिस्तान के ऊपर हम भी फेंक देंगे, हमने भी बना रखा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों को मार देंगे, हिंदुओं को छोड़ देंगे। तो शेख रशीद के इस तरह की नॉन सीरियस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल आरजू, उनकी स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ टाइम पे इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आती रहती हैं जो इररिस्पॉन्सिबल भी होती है और मेरे ख्याल से एक जिसे कहते हैं ना मतलब नॉट मोर देन अ जोकर, मेरे ख्याल में मैं यही कहूंगा उनको, और कुछ भी नहीं है। मतलब इस तरीके से बातें, यार आप एक इतनी बड़ी उस पे बैठे हो, इतने सीनियर आप पॉलिटिशियन हो और इस तरह की फजूल बातें करने से कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब जो है हम ये मारेंगे तो उससे हिंदू स्कूलों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मंदिर में या कहीं पर भी मार्केट में, वो आम इनोसेंट लोग होते हैं, उनका किसी से यकीन करो कुछ भी नहीं दे लेना देना होता। और मेरे ख्याल में उनका जिसे कहते हैं कि एक जज्बाती लगाव कुछ हो सकता है किसी हद तक, वो भी कुछ होगा, अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इंसानों को मारना, वो बेशक एटम बम से आप मारते हैं, बम से मारते हैं, गोली से मारते हैं या किसी और चीज से, ये बिल्कुल दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो बेशक हिंदुस्तान की आप बात करते हैं, वो बेशक अफगानिस्तान की आप बात करें या बेशक आप पाकिस्तान की बात करते हैं, तो बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। शेख साहब को बजाय इसके कि इस तरह की फजूल स्टेटमेंट्स देने से बेहतर है कि वो अपनी रेलवे के ऊपर फोकस करें, उस डिपार्टमेंट को बेहतर करें, रेलवे को बेहतर करें, आगे की तरफ ले आए, ठीक है। जो मतलब ट्रेनें कभी पटरी से उतर रही है, कभी उनके सिग्नल्स की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कभी आग लग रही है, कभी इस तरह की चीजें हो रही है, उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। ML1 के ऊपर भाई आप कोई काम करो, दिन रात एक करो, बजाय इसके कि आप कभी मतलब एक टीवी शो में बैठ के वहां पे मतलब जिसे कहते हैं कि बेबरकी छोड़ रहे होते और कभी मतलब दूसरी जगह पे बैठ के वो कर रहे होते। भाई आपका ये काम ही नहीं है। आप या तो ये कि जाके उमर शरीफ साहब और इस तरह के लोग की जगह ले लें, स्टेज पे जाके मतलब परफॉर्म करना शुरू कर दें, या अगर आप एज ए पॉलिटिशियन हैं, एज ए मिनिस्टर हैं, एज ए सीनियर पॉलिटिशियन अपने आप को आप कहते हैं कि आपको 30 साल हो गए या 40 साल हो गए सियासत करते हुए, तो आपको डिलीवर करना चाहिए कौम को, ना कि आप ये फजूल बातें करें। किसी को आपकी स्टेटमेंट से क्या मिलता है? एक टाइम का खाना नहीं मिलता आपकी स्टेटमेंट से किसी पिंडी में रहने वाले बंदे को, या इस्लामाबाद में या किसी और जगह पे। अगर आप रेलवे को बेहतर कर लेते, एक आम आदमी का ट्रेवल करने का जिसे कहते हैं कि जराए हैं, उसके अगर उसको आप फैसिलिटेट कर दें, अच्छा कर दें, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में जल्दी पहुंचे, एक जगह से जो अगर आपका माल जा रहा था, कंटेनर जा रहा था, तो जल्दी पहुंचे, तो मेरे ख्याल में वो की वजह से लोग आपको याद करेंगे। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को मोटरवे की वजह से याद किया जाता है, जब भी कोई ट्रेवल कर रहा होता है, वो बेशक नवाज शरीफ का मुखालिफ क्यों ना हो, वो कहते हैं यार बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि यहाँ से मैं निकलता हूँ तो 3.5 घंटे में मैं लाहौर होता हूँ, 1.5 घंटे में मैं पेशावर होता हूँ, 2-2.5 घंटे में मैं फैसलाबाद होता हूँ। तो ये सारी चीजें ये मेरे ख्याल में मैटर करती है, ना कि ये फजूल बातें मैटर कर रही होती कि आप हिंदुओं को हिट करेंगे और मुसलमानों को छोड़ देंगे।
दोनों हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, कोई भी इंसान। बिल्कुल, और ये शायद शेख रशीद साहब का एक तरीका है न्यूज में रहने का, क्योंकि जैसे ही बोलते सीधे स्टेटमेंट देते हैं, सब लोग उस स्टेटमेंट को उठा लेते हैं उनकी, और इंडियन मीडिया भी बात कर रहा होता है। मैं तो 21 तोपों की सलामी दूंगी हमारे उन बहादुर पाकिस्तानी पैनलिस्ट को जो इंडियन टीवी पे जाके शेख रशीद साहब के स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे होते हैं और बता रहे होते जी उन्होंने ठीक बताया है। आप समझ ही गए वो कह रहे हैं, हिम्मत है उनकी, उनको उन पैनलिस्ट की बहुत हिम्मत है कि वो डिफेंड करते हैं। जी फखर, हमने हमेशा से सुना है बचपन से एम्बेसी बंद हो गई किसी कंट्री में, एम्बेसी को ओपन हो गई है, एम्बेसी किसी जगह एम्बेसी खोली गई है, किसी जगह एम्बेसी बंद की गई है, एम्बेसी बेच दी गई है। ये हम आज पहली दफा सुन रहे हैं। ये क्या चक्कर है कि एम्बेसी बेच दी गई है? बिल्कुल आरजू, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, तो ये भी एक चीज थी और हो चुकी है। ये जकार्ता में जकार्ता में शायद ये नहीं, बिल्कुल जकार्ता इंडोनेशिया का जो कैपिटल है, वहां पे पाकिस्तान की एम्बेसी की बिल्डिंग थी और इसको $1.3 मिलियन यानी $13,20,000 में इसको बेचा गया था। और जिन साहब ने बेचा है उनका नाम है मेजर जनरल मुस्तफा नवाज हुसैन साहब। इन्होंने इसको बेचा है और माशाल्लाह से, मतलब बाकी करप्शन का तो हमने सुना था पाकिस्तान में होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, हर कोई कर रहा होता है। मैं इसमें कोई वो नहीं करता कि सेवल वाले नहीं करते और कोई जो जनरल्स होते हैं वो करते हैं, सब करते हैं, जिसका हाथ जिस तरह लगता है वो कर रहा होता है। हम चलते हैं फकर दूसरे टॉपिक की तरफ। और आप जैसे जानते ही हैं कि अगर हमारे कोई रिश्तेदार आ जाते हैं जबरदस्ती में, हम उन्हें नहीं घर में रखना चाह रहे होते हैं मगर वो फिर भी आ जाते हैं, जी हमें एम्बेसी में काम था, हमें ये था वो था, तो उन्हें एयरपोर्ट लेने कोई नहीं जाता, वो खुद ही अपनी टैक्सी वैक्सी पकड़ के, मगर वो फिर भी जाते हैं। तो कुछ ये देसी, मतलब हम लोग जो हैं, हम हो गए, इंडिया हो गया, यहाँ पे वो एक मूवी भी बड़ी अच्छी बनी थी, आदत थी तुम कब जाओगे, तो वो बड़ी जबरदस्त फिल्म थी परेश रावल जी की, परेश रावल साहब की देखी है बिल्कुल, अजय देवगन भी थे उसमें। तो कुछ उस तरह का रवैया हम जो है ना इंडिया पाकिस्तान वालों का रहता है अपने अनवांटेड मेहमानों के साथ। कुछ इसी तरह का रवैया हमने देखा जब शाह महमूद कुरैशी साहब चाइना विजिट पे गए, उनको लेने कोई नहीं आया, उनको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, कुछ चीजें ऐसी आई हैं कि उनको एयरपोर्ट पे कोई लेने नहीं आया, या फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग थी, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसमें बहुत सारी चीजों की डिस्कशन हुई भी है मुख्तलिफ किस्म की। एक तो ये कि मतलब एक तो ये बात की जा रही कि वो पैसे मांगने गए हुए थे, कोई सऊदी अरेबिया ने, क्योंकि $2 अरब उनके फिलहाल रहते हैं जो उन्होंने हमें पिछले साल उधार दिया था, तो उसकी वापसी के लिए वो गए हुए थे। बिल्कुल ये चीज हो सकती है, काफी मतलब ये बात है। लेकिन इसके अलावा आरजू और बहुत सारी चीजें, जिस तरह हमने अभी पहले सेगमेंट में बात की FATF के हवाले से, उस हवाले से भी डिस्कशन हुई। फिर हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान जो क्लैश चल रहा है पिछले 2-3 महीनों से आपस में, उनके उस पे भी बात हुई। फिर हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को मतलब कुछ स्पेस दे दे यहाँ पर इस रीजन के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान में ऑलरेडी वो बैठा हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान एक मतलब स्टेबल मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान एक स्टेबल मुल्क है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी फौज है उनके पास। तो उस चीज के ऊपर भी, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इस रीजन में चाइना हिंदुस्तान के बीच में कोई क्लैश होता है तो उसका नुकसान, मैं मतलब इंडियन चैनल्स में भी ये बात कर चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी काफी दफा ये बात कर चुका हूँ कि नुकसान यहाँ के लोगों का होना है। तो इन सारी चीजों के ऊपर उनकी डिस्कशन हुई है। दूसरा कश्मीर इशू है, एक हमारा जिसे कहते हैं कि मुसलसल 70-72 या 75 सालों से उसके ऊपर पाकिस्तान का स्टैंड है। तो इस चीजों के ऊपर बात हुई, इस्तेकबाल उनका नहीं हुआ उस तरीके से। शायद मैं मतलब ये भी कर दूं कि कोरोना की वजह से भी शायद वो चीज नहीं थी जिस तरीके से होती है। लेकिन आपकी वो वाली बात भी कि भाई जब आप पैसे मांगने जाते हो और मतलब बार बार यही चीज कर रहे होते हो, तो आपकी वो एक रिस्पेक्ट का जो लेवल होता है वो नहीं रहता, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमें, जब तक हम अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश नहीं करेंगे,
चाइना बिल्कुल हमारा दोस्त होगा, हमारे उनके साथ स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं पार्टनरशिप होगी, रिलेशनशिप होगी, सीपैक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक जिसे कहते हैं लेवल भी होता है, जब आप मतलब हर वक्त मांगते तांगते रहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हो, मैं और आप हो या मतलब कंट्री टू कंट्री बातचीत हो, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको नुकसान देती है बहरहाल। और एक चीज शामिम कुरैशी साहब के बारे में भी आजकल आपने भी पढ़ी होगी, बड़ी मतलब चीजें गर्दिश, खबरें गर्दिश कर रही है कि वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एक चीज नहीं कर रहे तो अपनी फॉरेन जो मिनिस्ट्री है उसको उस तरीके से नहीं देख रहे जिसके लिए उनको एज ए फॉरेन मिनिस्टर रखा गया। बाकी सारी चीजों में इंटरेस्टेड रहते हैं।